जिस समय आपको श्री किशोरी जी की प्राप्ति की हृदय में लगन लग जाएगी, रसिकों की कृपा से, रसिकों के संग से ये लगन लगती है। हम जैसा संग करते हैं, बैठ जाओ। नित एक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। जब नित्य रसिकों का संग होता है तो हमारा हृदय प्रेम रंग में रंगने लगता है, और उस प्रेम रंग का स्वरूप होता है कि वो विकल हो जाता है। बिना प्यारी जू के अब उसे जिया नहीं जाता। अब उसके पास कोई बल है नहीं, प्यारी जू के बिना जिया नहीं जाता। अब उसके पास कोई बल है नहीं, तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, तो उसके हृदय में आश्रय जागृत होता है। मेरे बल सी वृंदावन रानी, मेरे बल तो श्री लाडली जू, हे लाडली जू, आपके बल से ही आपकी मैं प्राप्ति करना चाहता हूं। पर यह बात हृदय में पहले आवे कि मुझे लाडली जी चाहिए। देखो बच्चा, जबान से कह लेना कि लाडली जी चाहिए अलग बात है, जब हृदय में बात आ जाए कि मुझे लाडली जी चाहिए, तो उसका परिचय है कि फिर और कुछ नहीं चाहिए। तभी ये बात आती है, जाही न चाही कबों कछ। जब कुछ और चाह न रह जाए, तो कैसे हमारे हृदय में कुछ और चाह न रह जाए? कोई ऐसा साधन है? बोले हाँ। क्या? बोले कृपा। कृपा साधन है। तो उस कृपा को कैसे प्राप्त करें? तो बोले मुख बरनत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश ये है जो कृपा हरिवंश की। सब जीवन सो प्रीति रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति ये है जो कृपा हरिवंश की। तब नित एक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। परिणाम क्या? बोले निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा हरिवंश की। क्या कृपा है? मुख बरनत हरिवंश। सदैव अपने मुख से हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो युगल सरकार हमारे प्राणाराध्य हैं, हम इन्हीं का नाम, इन्हीं के रूप का, इन्हीं के गुणों का वर्णन मुख से करें। नियम जब ये करें तो फिर और ना करें, परहेज हो गया। हम वाणी से रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो मैं प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ बोलूं। तो मुख बरनत हरिवंश और चित्त नाम हरिवंश रति। चित्त का काम है चिंतन करना, मुख का कार्य है वर्णन करना। वाक इंद्री मुख में दो इंद्रियां, रसेंद्री और वाक इंद्री। अगर हम वाकिंद्री का प्रयोग करें तो केवल प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल का गुण, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का धाम, प्रियालाल के प्रेमी रसिक जनों का वर्णन। और अगर स्वाद लें तो प्रियालाल के उच्छिष्ट का, प्रियालाल को अर्पित किए हुए प्रसाद का ही स्वाद लें। तो मुख में दो इंद्रियां, रसेंद्री और वाकेंद्री, दोनों सार्थक हो गई। अब खास बात कही चित्त का। जो चित्त का हम मुख से तो वर्णन, मुख से नाम कीर्तन, लेकिन चित्त का प्रवाह संसार की तरफ है। बोले ठीक नहीं, चित्त की रति भी वही होनी चाहिए। नाम में, रूप में, लीला में, हरिवंश नाम में सब विराजमान है। प्रिया प्रीतम, वृंदावन धाम, सहचरीगण, ये ऐसा नाम है, इसमें चारों विराजमान है।
हमारे चित्त की भी रति इधर हो। अब चित्त का एक स्वभाव है, ये अधोगामी हो गया है और ये विषयों का चिंतन करता रहता है। अब इस चित्त को पलटकर प्रिया प्रीतम का चिंतन करवाना बड़ा कठिन पड़ रहा है। देखो हम गा सकते हैं लेकिन चिंतन करना कठिन है, और रस की अनुभूति चिंतन से होती है। जैसे हम गा रहे हैं, हमारा चिंतन संसार का चल रहा है, तो रस अनुभूति नहीं होगी। हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन चिंतन चल रहा है विषय का, तो नाम परमानंद में कल्याण करेगा आगे चल के, लेकिन अभी वर्तमान में आपको आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। हमारा चित्त लगना चाहिए। मत चित्ता, गीता जी में भगवान ने कहा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। मेरे चित्त वाला बने। अब ये चित्त का बदलना बड़ा कठिन है, क्योंकि चित्त में दुर्वासना बसी हुई है, चित्त में संसार बसा हुआ है, चित्त में भोग बसा हुआ है। अब अभ्यास के द्वारा इसे में बदलना है। जहां बार बार हमारा मन जाए, हमारा चित्त जाए, तो हम वहां प्रभु को देखने का अभ्यास करें। बिल्कुल सरल सच्चा उपाय है चित्त के बदलने का। हमारा किसी वस्तु में जाएगा चित्त, किसी रूप में जाएगा, किसी स्थान में जाएगा, व्यक्ति में जाएगा। कोई भी कण ऐसा नहीं जो हमारे प्रभु ना हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, जितना जगत है एक कण कोई ऐसा नहीं जो प्रभु न बने हो, वही प्रभु बने हुए हैं। हम बार बार जहां चित्त जाता है, अगर वहां ये सोचे कि सवे चित्र हित मित्र के, हमारे परात्पर प्रेम स्वरूप हित ही सब रूपों में विकासित हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो हमारा मन तत्काल पवित्र होने लगेगा, चित्त पवित्र होने लगेगा और उसका चिंतन। और जहां चित्त का चिंतन सुधरा, तो आप सच्ची मानिए प्रियालाल दूरी नहीं है। जहां अनन्य चिंतन हुआ, विषय चिंतन छूटा, काम बन गया। मत चित्ता, भगवत चित्त वाला, प्रियालाल के चित्त वाला बनना इसीलिए कठिन हो रहा है कि हमारा जहां जहां हमारा चित्त जाता है वहां हम भगवत भाव नहीं कर पाते। दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे कहा जाता है चित्त को हटा लो, तो उपासक थक जाता है। कब तक हटाता रहे? घंटे, 2 घंटे, मिनट, 2 मिनट, यहाँ पूरे जीवन का युद्ध है ना। तो हम थके ना और वो हट जाए, ऐसा उपाय केवल यही कि वहां हम अपने आराध्य देव को देखने लें। कोई भी वस्तु अच्छी लग रही तो हम विचार करते हैं, या तो उस वस्तु को आराध्य देव को समर्पित करके, या मेरे आराध्य देव के ही प्रकाश से वस्तु प्रकाशित है। ये व्यक्ति सुंदर लग रहा है आराध्य देव के कारण, क्योंकि इसके हृदय मंदिर में आराध्य देव, ये स्थान बहुत शोभा से युक्त हो रहा है आराध्य देव के कारण। तो आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल की प्रधानता होने के कारण कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जो चिंतन बना वो अन्य चिंतन नहीं होगा, वो अनन्य चिंतन होगा, क्योंकि आप इष्ट का चिंतन कर रहे हो। मुख वर्णत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति मन सुमिरन। अब मन से सुन सावई मन कृष्ण पदारविंद से अम्बरीश जी के लिए आता है। उनका मन प्रभु के चरणारविंद में लग गया। प्रभु के चरणारविंद में चित्त या मन का लग जाना क्या होता है कि हम बाहर बोलना चाहते हैं, कुछ निकल रहा है, कुछ जो आसक्ति होती है वही निकलता है। गोपीजन बोलना चाहती है, कोई दही ले ले, कोई दही लेकिन निकलता है, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? बोले मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। हमारा मन प्रभु में समर्पित हो गया तो स्वाभाविक प्रियालाल की बातें निकलेंगी, स्वाभाविक प्रियालाल का यश निकलेगा, स्वाभाविक प्रियालाल की रूप माधुरी की जो महिमा से युक्त पद है वो निकलेंगे। कितने ऐसे हमारे रसिक महापुरुष हुए कि जो बीमार हो गए, रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया गया, उनको होश नहीं, लेकिन चतुरासी जी के पद निकल रहे हैं उनके मुख से। क्या हुआ? बोले मन रति को प्राप्त हो गया, प्रियालाल की रति को प्राप्त हो गया। अब इसमें सावधानी बता रहे हैं व्यवहार की। ये तो हुई उपासना, मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश, ये जो कृपा हरिवंश। अब सबसे आपको प्रेम व्यवहार करना है, लेकिन चतुराई ये रखनी है कि किसी से स्वार्थ ना होने पाए, ममता ना होने पाए। 2 बातों की, निर्ममो निरहंकारा, ना तो किसी से हमें ममता होने पावे। हम जब प्रेम व्यवहार करेंगे किसी से तो ममता हो जाएगी। अगर किसी से ममता हो गई तो एक छोटे से हरिण के बच्चों में ममता होने के कारण भरत जी महाराज को, जड़ भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ा। अपने को क्या बनना पड़ेगा? नहीं, अपने को सावधान रहना है, अपने को सावधान रहे। देखो
अब आप कैसे कह दो कि भाई अमुक पद मिल जाए, लेकिन हम वैसी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। मतलब भेड़ चराने वाला कहे कि हमें आप कृपा करो राष्ट्रपति बना दो, तो अगर उसको बनाना भी पड़ेगा तो पहले उसे उतना अधिकार का विषय समझाना पड़ेगा। ये हरि प्रिया पार्षद पद है, जिस पद के लिए आप फार्म भरे हो, जिस पद के लिए आप चले हो, ये प्रियालाल के चरणारविंद का निज सेवक पद है। अब वो सेवक कितना चतुर होना चाहिए, ये इसमें अब इसमें कहते ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती, तो फिर आपको अन्य मार्ग की तरफ गति हो जाएगी, ये गति छूट जाएगी। इसमें स्वीकार करना, सबसे प्रीति का व्यवहार करना, लेकिन फंसना कहीं नहीं। ममता रहित होकर कैसे नहीं फंसोगे, जब सब में अपने प्रीतम को देखोगे तो फंसोगे नहीं। सब जीवन सुप्रीति रीति निवात, हमारी रीति है तत्सुख भावना, हमारी स्वसुख वांछा की रीति नहीं। अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपको सुख पहुंचाने के लिए, आपका कैसे मंगल हो, आपको कैसे विविध प्रकार के क्लेश और चिंताओं से मुक्त करके श्री जी के प्यार में डुबो दें, हर प्रयास है। ऐसे ही हम तन से, वचन से, कर्म से सबको सुख पहुंचाने की भावना से मगन हो तो ये सिद्धांत फिर आप फंसोगे नहीं। भरत जी ने यही किया था, सुख पहुंचाने की भावना से ही बचाया, पर हुआ क्या, उसको छोड़ नहीं पाए। उसका राग इतना प्रबल हो गया कि उसको 2-3 दिन में छोड़ देना चाहिए। अब वो समर्थ हो गया आजाद, लेकिन वो इतना राग बढ़ गया कि उसी के चिंतन में उनका शरीर छूटा। साधक सावधान रहे, ये सावधानी प्राप्त होती है प्रेमी महाभागवतों के संग से, रसिकों के संग से। और जहां सावधान हुआ तो प्रिया प्रीतम कृपा करते। जब सबसे सरल साधन है, समझ लो, सबको सुख पहुंचाना। जो सबको सुख पहुंचाता है तो बहुत जल्दी प्रियालाल प्रसन्न हो जाते हैं। जहां प्रियालाल का कृपा प्रसाद प्रकट हुआ तो निर्खत नित्य विहार, सच्ची मान लो, इन्हीं नेत्रों से दिव्य वृंदावन का दर्शन होता है। इन्हीं नेत्रों में प्रेम नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं। सामने का दृश्य खत्म, सामने जिससे भीड़ लगी है सब खत्म। वो जिस भावना में उसको निकुंजेश्वरी और निकुंजेश्वर प्रभु प्रियालाल और उनकी वो शोभा उसी में डूबा। इन्हीं न नयनन, ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, सब सुख देखे अपनो जन्म सुफल करे। तो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, आनंद अश्रुओं की धार लग जाती है और प्रेम से पुलकित हो, कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, उन्मत्त हो, जीवन कृतार्थ हो जाता है। ऐसे प्रेमी महाभागवत के शरीर से स्पर्श की हुई वायु जगत को पावन करती है, उनकी चरण रस से भूमि पावन हो जाती है। मम भक्ति युक्त तो भुवनम पुनः, लोगों को पावन कर देता है। भाई ये वीर बहादुरों का मार्ग है, इसे खिलवाड़ वास्तविक न समझा जाए। गृहस्थी में रहना है तो भी आपको राग रहित होना पड़ेगा, क्योंकि वही ममता, सबकी ममता तागवटोरी प्रभु के चरणों में लगाना है। और विरक्ति तो है ही है, विरक्ति इसमें क्या है। कोई अगर सोचे कि हम संसार से राग करके भोग विलासता से युक्त होके प्रियालाल के चरणों की प्राप्ति कर ले तो वो करुणा सिंधु है, किसी को भी कुछ कर सकती। लेकिन सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। सिद्धांत से चलने में तो फिर जो महापुरुषों ने, गुरुजनों ने आज्ञा की उसके अनुसार चलना पड़े। और भगवान भी सिद्धांत की रचना की तो उसका आदर करते। अर्जुन से कह रहे, अर्जुन से ही तो कह रहे, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, तू मेरी ही वार्ता कर, मेरे को प्राण अर्पित कर, मेरे चित्त वाला बन, मेरी ही चर्चा कह, मेरी ही चर्चा सुन, मेरा ही निरंतर भजन कर। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम, मैं फिर तुझे बुद्धि योग पहले क्यों नहीं दे दिया। अब सोचो, वही प्रभु कह रहे फिर ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति, जब तू सतत मेरा भजन करेगा तो मैं बुद्धि का योग करा दूं। अभी जो बुद्धि जगत में ना वो प्रभु, अब इतना तो करना पड़ेगा। माँ ने रसोई तैयार कर दी, आपको चबा के पाना अंदर आपको पड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही सदगुरुदेव ने शास्त्र सिद्धांतों का अनुभव करके आपको दे दिया, अब चलना आपको पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है वो कभी कृपा होगी तो इंतजार करो, वो कब कृपा होगी, कितने कल्पों बाद होगी, हमको इंतजार नहीं करना, इसी जन्म में श्री जी के पास जाना है। अच्छा, एक खास बात है, यदि आप भजन नहीं करोगे तो भोगों का चिंतन करोगे, जगत का चिंतन, अगर जगत और भोगों का चिंतन करोगे तो तुम्हारे अंदर ये बात ही नहीं रहेगी कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। भगवान के वचन है, भोगेश्वर प्रशक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ईश्वर में लगी हुई बुद्धि वो निश्चय ही नहीं कर सकती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, इसलिए अति आवश्यक है ऐसा। और देखो, प्रभु के पार्षद में वो सब दैवी संपदा आने लगती है, जब वो शरणागत हो जाता है हृदय से तो आने लगती है।